प्रेज द लॉर्ड। ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को मेरी क्रिसमस। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। और जैसे कि यशायाह के 9 के 6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। वाकई वो बालक कौन है? वो प्रभु यीशु है। और लिखा है, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और वो कौन है? वो प्रभु यीशु हैं, जो शांति के राजकुमार हैं। और जब हम उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं, तो क्यों ना हम पूरे मन से, पूरे आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर ने कितनी अद्भुत योजना बनाई कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। और जब हम इस खुशियों को मनाते हैं और इस आनंद को मनाते हैं कि परमेश्वर का जन्म हुआ, वो मनुष्य बनकर आए इस पृथ्वी पर, तो क्यों ना पूरे सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करें, धन्यवाद करें, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य हैं, वो पवित्र हैं, वो खूबसूरत हैं। और ये समय है कि हम सच्चे दिल से परमेश्वर की महिमा करें। उसके पहले एक सुंदर सी गवाही को सुनेंगे, उसके बाद आराधना में चलेंगे, उसके बाद हम सब वचन को सुनेंगे। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे बेबी बेबी बॉय से ब्लेस किया है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे पूरे 9 महीने संभाला है। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और रोमा सिस्टर को भी उन्होंने मेरे लिए इन पूरे 9 महीने प्रेयर किए थी। मैं उनके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब एक इस बहुत ही सबसे स्पेशल ओकेजन पे हम परमेश्वर की आराधना में चलते हैं। जब हमारा उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, तो इस स्पेशल ओकेजन पे हम महिमा में चलते हैं। शोर दुनिया में, शोर दुनिया में, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। हो शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे, गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे, गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे, गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे। दूत संदेश उन्हें दे गया, दूत संदेश उन्हें दे गया, आज पैदा मसीह हो गया, हो आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, हो आज पैदा मसीह हो गया। स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था। सारे दुनिया का नूर आ गया, सारे दुनिया का नूर आ गया, आज पैदा मसीह हो गया, हो आज पैदा मसीह हो गया। हो शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, हो आज पैदा मसीह हो गया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंशी आया, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंशी आया, हा 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 हालेलुया। एक दूत मरियम पास आया, बोला जन्मेगी बेटा, नाम उसका यीशु रखना, हा 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 हालेलुया। एक दूत मरियम पास आया, बोला जन्मेगी बेटा, नाम उसका यीशु रखना, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया,
दुनिया का मुंजी आया, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा 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 हालेलुया। स्वर्गदूत समीप पर आए, परमेश्वर वचन सुनाए, चरनी में यीशु आए, हा 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 हालेलुया। स्वर्गदूत समीप पर आए, परमेश्वर वचन सुनाए, चरनी में यीशु आए, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा 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 हालेलुया। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है, हाँ किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। शान देखी फरिश्तों की हमने, वो शान देखी फरिश्तों की हमने, देखी नबियों की अमजद भी लेकिन, देखी नबियों की अमजद भी लेकिन, जैसा रुतबा है तेरा मसीहा, जैसा रुतबा है तेरा मसीहा, वैसा रुतबा किसी का नहीं है। जैसा रुतबा है तेरा मसीहा, वैसा रुतबा किसी का नहीं है। हो मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। ओ मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। Oh, the world is lost as Satan has his way, blinding us with myths that cost our Lord his day. Let's give it back to him. No Santa, snow, or tree. Only Christ our Lord and King was born to set us free. Jesus Christ was born for you and me. To save us all from sin, he came that we might be all free. Hey, Jesus Christ was born for you and me. To save us all from sin, he came and bought us victory. Oh, you little ones, let's correct what's wrong. Tell the world and teach for once this real Christmas song. Jesus is the way, the truth, the life he is. No matter what all do or say, let's sing this song for him. Jesus Christ was born for you and me. To save us all from sin, he came that we might all be free. Hey, Jesus Christ was born for you and me. To save us all from sin, he came and bought us victory. आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर इस बहुत ही मुबारक दिन के लिए पिता परमेश्वर, जब आपने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया पिता परमेश्वर, ताकि हमारे पापों का उद्धार हो सके पिता परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारे लिए, हमारे पापों को मिटाने के लिए इस मुबारक दिन को चुना पिता परमेश्वर, ताकि हमारे उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पे जन्म ले सके और हमारे जीवनों को पूरी तरीके से बदल सके पिता परमेश्वर। आपने उन्हें भेजा ताकि हमारे सारे पापों को वो क्षमा कर सके पिता परमेश्वर, हमारे पापों को अपने ऊपर ले सके पिता। हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि सिर्फ आज ही के दिन नहीं पिता परमेश्वर हमारी मदद करे, ताकि हम हर दिन यीशु मसीह के जन्म को सेलिब्रेट कर सके पिता परमेश्वर, क्योंकि
उन्होंने जो हमारे लिए किया है वो सबसे बड़ा, इट इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग दैट ही हैज़ डन फॉर अस। और सबसे बड़ा जो सबसे एक बड़ी कुर्बानी होती है पिता परमेश्वर उन्होंने हमारे लिए दी। उन्होंने हमारे लिए अपनी जान भी कुर्बान की पिता परमेश्वर, और हर चीज़ एक प्यार के द्वारा की। उन्होंने सच में दर्शाया है कि सच में प्यार क्या होता है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उस अनंत प्यार के लिए जो आपने हमसे किया और यीशु मसीह ने हमसे किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस बहुत ही मुबारक दिन के लिए, और प्रार्थना करते हैं पिता कि जो भी अभी ये सभा हो रही है पिता परमेश्वर, उसमें आपकी प्रेजेंस है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रार्थना करते हैं पिता कि जो भी यदि जो भी वचन हो या और कुछ भी प्रार्थना हो रही है पिता परमेश्वर, उस सब में आपकी एक प्रेजेंस होने वाली हो सके पिता, और जो भी वचन हो वो हम सभी को ग्रहण योग्य होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हम सभी को ब्लेस करें पिता, ताकि हम हर दिन यीशु मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने वाले हो सके, एक आभार मानने वाले हो सके, क्योंकि आपने इतना हमारे लिए एक बड़ा कुर्बानी दिया पिता परमेश्वर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस खूबसूरत दिन के लिए। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुनो और कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। हम धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत सी आराधना के लिए। और आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलते हैं। जिस उत्साह के साथ, जिस आनंद के साथ हम ये क्रिसमस सीजन में एंटर किए हैं, जिस एक्साइटमेंट के साथ हम सब एक दूसरे के घरों में जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, हम एक दूसरे को विशेस देते हैं क्रिसमस की, हम बधाइयाँ करते हैं, हम एक दूसरे के लिए आशीष के बोल बोलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम सेलिब्रेट करने के लिए केक्स बनाते हैं, डेकोरेशंस करते हैं, हम गिफ्ट्स देते हैं एक दूसरे को। ये सब हमारे आनंद को दर्शाता है, ये सब दर्शाता है हमारे प्रेम को। और आनंदित हम क्यों ना हो, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने इस संसार में वो आ गया एक इंसान बनकर, 100% ह्यूमन बनकर। क्योंकि जब उसको मारा भी गया था तो वही खून का रंग निकला जो मेरा और आपका खून है, वही उसको दर्द हुआ जो मुझे और आपको दर्द होता है। बस फर्क इतना था कि उसकी गलती नहीं थी, गलती तो मेरी और आपकी थी। गलती तो इस संसार में आए हुए हर एक इंसान की थी, जिसने इतने पाप कमा लिए थे कि उसने अपना स्वर्ग जाने का जो टिकट होता है वो खो दिया था। और उस परमेश्वर ने कोई गलती नहीं की, उसने सिर्फ इतना ज़्यादा प्रेम किया मुझसे, आपसे, हर किसी से, कि वो इस संसार में आ गया। लूका के 2 अध्याय के 11वें आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वो मसीह प्रभु है। उद्धारकर्ता कौन होता है? जब हम इस शब्द पे फोकस करते हैं, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है सेवियर। कोई भी ऐसी चीज जो आपको किसी मुसीबत से बचा ले, किसी तंगी से बचा ले, किसी परेशानी से बचा ले, वो उद्धारकर्ता कहलाया जाता है। इस संसार में बहुतों ने दावे किए कि वो उद्धारकर्ता बन रहे हैं। इस संसार में बहुत राजा महाराजाओं ने वो चीजें हासिल करी, वो अपने आप को एक ऊंचा दर्जा पे बिठाया और लोगों को, प्रजाओं को, लोगों को, जनताओं को ये बताया कि हम हैं आपके उद्धारकर्ता। लेकिन जब कार्य करने की बारी आई तो वो छुप गए, वो शर्म से भाग गए, इधर उधर दौड़ने लग गए। लेकिन एक मसीह प्रभु था जो इस संसार में ना होकर भी इस संसार में आ गया, सबका सामना किया, और उसके बाद मेरी और आपकी सजा को, मेरे और आपकी जिसको हम कह सकते हैं लज्जा को, उसने अपने ऊपर ले लिया खामोशी से। जब जब उसे दर्द हुआ तब तब उसने उस प्रेम को याद किया जो वो हमसे करता है। उसने हमारी बेवफाई याद नहीं की, उसने उस प्रेम को याद किया। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हमारा परमेश्वर उस प्रेम की ओर देखता था तो उससे मैं और आप निर्दोष ही नजर आते थे। जब आज मेरा या आपका कोई भी छोटा भाई बहन हो या आपके बच्चे हों, और जब आप अपने किसी बच्चे को कुछ गलत करते देखते, आप उसे सिखाते हैं पर उसे डिसोन कभी नहीं करते। अगर वो दर्द में तड़प रहा है तो आप उसके लिए दवा लाते हैं। अगर वो परेशान है तो उसके परेशानी में उसके साथ बैठ के दुआ करते हैं।
जब एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए दुआ करते हैं तो वो सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करते, वो एक आत्मिक जंग भी लड़ रहे होते हैं, क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं बहुत इंटेंस हो जाती, क्योंकि वो अपने बच्चों को उस पेन में, उस तकलीफ में नहीं देख पाते हैं। और यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं उस उद्धारकर्ता की, जिसने एक छोटे से तबेले में जन्म लिया, महाराजा होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी उसने कोई महल ना चुना, एक छोटी से जगह में, एक छोटा सा घास फूस के बीच में उसने जन्म लिया। उसको जब एक जन्म होता है एक बच्चे का, तो कितनी सारी बेसिक हाइजीन की जरूरत होती है, पर वो उसने जानवरों के बीच में जन्म लिया, बिना हाइजीन के, बिना क्लेanलीनेस के, बिना मेडिकल सपोर्ट के उसने वहां जन्म लिया। और कमाल की बात तो यह कि मरियम और यूसुफ जो यीशु मसीह के माता पिता हैं, उनका विश्वास भी कितना कमाल का है। जब यीशु मसीह के जन्म की बात गिब्राइल ने बताई मरियम को, तो मरियम डरी लेकिन मना नहीं की। यूसुफ के मन में आया कि वो त्याग दे, क्योंकि वो बदनामी नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी जब परमेश्वर का दूत आया तो यूसुफ ने भी हिम्मत दिखाई और उससे बड़ा विश्वास का वो कदम दिखाया। अक्सर अद्भुत चीजें हमारे जीवन में जो होती हैं वो बहुत अलग तरीके से होती है, जो हम सोच भी नहीं सकते, हमारे एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड होती हैं, हमारे नेचुरल सेंसेस के बियॉन्ड होती हैं, जो तरीका होता है उससे हटके होती हैं। और तब कई बार हो सकता है हमें डर लगे कि हम ये विश्वास का कदम कैसे उठाएं, लेकिन जब हम उठा लेते हैं वो कदम, तो आशीषें दौड़ी 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 हमारे पीछे आती हैं। और यहाँ पे भी यही हुआ। यदि मरियम डर जाती, यदि मरियम इनकार कर देती, तो हम सोच भी नहीं सकते क्या होता। यदि यूसुफ इनकार करता तो कहानी किस रूप में अपना मोड़ लेती, हम नहीं जानते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, उसकी योजना पे विश्वास रखते हैं, जब हम उस उद्धारकर्ता पे विश्वास रखते हैं, तो हम जानेंगे कि हमारे लिए वो बड़ा, जिसे कहते हैं इनाम, परमेश्वर ने जो रखा है वो कितना महान है, कितना ज्यादा खूबसूरत है। जब इस उद्धारकर्ता की जन्म की बात हुई तो इसमें लिखा है कि उसका जन्म तो दाऊद के नगर में हुआ, एक छोटे से जगह में, बेथलेहम में, छोटी सी नगरी में। लेकिन सिर्फ बेथलेहम के लोगों के लिए नहीं, सिर्फ दाऊद के लोगों के लिए नहीं, दाऊद के नगर के लोगों के लिए नहीं, इजराइलियों के लिए नहीं, जो ईसाई परिवार में पैदा हुए हैं उनके लिए नहीं, वरन हर एक इंसान के लिए जो अपना विश्वास परमेश्वर यीशु मसीह पे रखता है, उसके लिए। मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरा रंग, मेरा रूप, मेरी कला ये नहीं डिफाइन करती कि यीशु मसीह की आशीषें मेरे लिए है या नहीं। और सेम गोज विद एवरीबडी ऑन दिस अर्थ। किसी का भी रंग, रूप, धर्म, जाति, उसका पैदाइशी किस खानदान में हुआ है, कितने अमीर हैं, कितने अमीर नहीं हैं, कितनी काबिलियत रखते हैं, ये नहीं दर्शाता है कि यीशु मसीह का उद्धार आपके लिए है या नहीं है। बल्कि ये दर्शाता है कि यदि आप इंसान हैं और आपने उस पर विश्वास किया है तो आप उसकी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसका उद्धार तो हर किसी के लिए है, बस विश्वास की जरूरत है। और जब हम उसके विश्वास में दृढ़ता से खड़े रहते हैं, when we are strong in faith, we know it very well कि हमारे परमेश्वर ने वो कर दिया है ऑलरेडी, और वो उद्धार हमारे लिए है। यानी कि हमारी तंगियों का समस्या जो है उसका उद्धार हमारे पास है, हमारी बीमारियों का उद्धार हमारे पास है, हमारे घर में जो कलेश चल रहा है, हमारे कार्यस्थल में जो कलेश चल रहा है, उसका उद्धार हमारे पास है। हमारे दर्द का, हमारी उत्पीड़न का, हमारे तनाव का, हमारे डिप्रेशन का, हमारे एंजाइटी का, हमारी हर एक समस्या का उद्धार वो यीशु मसीह है। एंड एवरीथिंग गोज राउंड एंड स्टॉप्स ओनली एट वन थिंग, वो ये है कि हमारा यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे साथ था और हमारे साथ हमेशा रहेगा। बस मेरा और आपका विश्वास इस बात पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब उस बच्चे ने जन्म लिया तो वो सिर्फ कोई मामूली बच्चा नहीं था, उसने पूरा प्रोसेस फॉलो किया। एक छोटे बच्चे का जीवन जिया, एक टॉडलर का जीवन जिया, एक एडोलसेंट का जीवन जिया, एक टीनेजर का जीवन जिया और एक एडल्ट का भी जीवन जिया हमारे यीशु मसीह ने। और थ्रू आउट लाइफ के वो सारे फेसेस यीशु मसीह ने देखे अपने लाइफ में, जो एक आम इंसान देखता है।
उसने वो भाई बहनों का प्रेम देखा, माता पिता का प्रेम देखा, उसने वो समाज का प्रेम देखा, उसने वो समाज की कठिनाइयां भी देखी, समाज के सवाल जवाब भी देखे, उसने वो तानों को भी सुना, वो जो लांछन लगाया गया वो भी उसने देखा, वो खुशियां भी देखी, उसने सब कुछ देखा। वो भी एक ऐसे संसार में जो उसने नहीं बनाया था, क्योंकि जो संसार यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा था वो तो बहुत ही खूबसूरत था, जहाँ पे हम जानवरों के साथ उठ बैठ सकते और मनुष्य को तमाम अधिकार था। लेकिन मनुष्य ने ऐसा उस संसार को एक्सप्लॉइट किया। आज जब हमें संसार में दर्द देखते हैं, पीड़ा देखते हैं, तकलीफ देखते हैं, अक्सर हम कोस देते हैं कि ये तो परमेश्वर का ही बनाया है। नहीं भाइयों बहनों, परमेश्वर ने ये नहीं बनाया था। परमेश्वर ने तो आनंद बनाया था, उसने तो खुशियां बनाई थी, उसने तो अधिकार दिया था मुझे, आपको, हर किसी को, कि हम हर चीजों पे वो अधिकार रख सकते हैं। हम नाम दे सकते थे जानवरों को, और यही अधिकार तो यीशु मसीह ने रखा था हमारे लिए। वो रखा था कि हमें उत्तम से उत्तम चीजें प्राप्त हो सके, फ्रेश फूड मिल सके, हमें सबके साथ मेल जोल प्रेम का संबंध मिल सके, ना कि कलेश का, ना कि दुख का, ना कि छल का। लेकिन मनुष्य ने इस संसार को एक्सप्लॉइट कर दिया। कैसे? सिर्फ एक बार शैतान की बात मान ली, एक बार कॉम्प्रोमाइज कर लिया, एक बार भरमा दिया गया, और फिर जो संसार यीशु ने हमारे लिए बनाया था वो खराब होता गया, होता गया, होता गया। यीशु मसीह ने तो हमें बेस्ट दिया, लेकिन जब वो आया तो वो उस संसार में आया जिसमें बहुत ज्यादा कलेश, बहुत ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा पीड़ाएं थीं, और यहाँ पे आके उसने वो सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, ताकि फिर से वो सुहानी जिंदगी मुझे और आपको मिल सके, ताकि फिर से मुझे और आपको वो स्वर्ग राज का रास्ता मिल सके। और यही है क्रिसमस। क्रिसमस सिर्फ डेकोरेशन, केक्स या खाना पीना, मस्ती करना, घूमना फिरना नहीं है। क्रिसमस हमारे यीशु का वो बलिदान है, हमारे यीशु के जन्म का वो उत्सव है जिसको हम मनाते हैं। अक्सर क्रिसमस को शॉर्ट में लिख के हम एक्समस लिख देते हैं, बट व्हाई डू वी इवन डू दैट? इट डजंट इवन मेक सेंस, क्योंकि एक्समस तो कुछ भी नहीं बनता है। व्हाट डज इट मीन? कुछ भी मतलब नहीं है उसका, क्योंकि ये क्राइस्ट का दिन है, ये यीशु का दिन है, और हम उस शब्द में से क्राइस्ट ही हटा दे रहे हैं। तो ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है, क्योंकि ये क्रिसमस है, इसमें क्राइस्ट का होना उतना ही अनिवार्य है जितना सब कुछ है। जो जो चीजें हमें लेजिट लगती हैं उससे ज्यादा लेजिट ये है कि हम एक्समस की जगह क्रिसमस बोलें, बिकॉज दैट डजंट मेक सेंस, बट दिस डेफिनेटली डज, क्योंकि ये हमारे क्राइस्ट का जन्म का दिन है। और क्राइस्ट सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं आया, वो हर एक इंसान के लिए आया जिसने उससे प्रेम किया, जिसने उस पे राई के दाने के बराबर विश्वास किया। बहुत विश्वास नहीं मांगता हमारा यीशु, राई के दाने के बराबर खाली विश्वास मांगा, और उसने हमारा उद्धार किया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपका तमाम बातों में धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं आज के इस समय के लिए, हम धन्यवाद देते हैं इस बड़े दिन के लिए, इस क्रिसमस ओकेजन के लिए आपका धन्यवाद हो। और इस वक्त पिता जितने लोग हमें देख रहे हैं, हर एक जने पर आपके लहू को लगाते हैं, आपके शांति को चाहते हैं परमेश्वर, आपकी तसल्ली को चाहते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमारे हर एक बोझ को जानते हैं पिता, और हम आपके उस उद्धारकर्ता सामर्थ्य पर यकीन करते हैं, और हम अपने हर बोझ को आपके हाथों में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord and have a great week ahead. Take care.